किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, मोदी जी कांग्रेस की वजह से ज्यादातर ताकतवर हो चुके हैं। गोवा पहुंची ममता बनर्जी ने कसा अपना तंज। ममता बनर्जी गोवा में तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करने पहुंची हैं। गोवा में अगले साल 4 अलग राज्यों के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। ममता ने कहा कि मोदी जी इतने ताकतवर सिर्फ कांग्रेस की वजह से हुए हैं। ममता बनर्जी गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंची। ममता ने विजय सरदेसाई की पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी यानी कि फॉरवर्ड पार्टी से गठबंधन की पुष्टि भी की है। ममता ने कहा कि कांग्रेस की वजह से पीएम मोदी और बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई है कि कांग्रेस उनके लिए प्रचार करने के तौर पर काम कर रही है। वहीं उन्होंने गोवा में कांग्रेस के साथ किसी भी चुनावी गठबंधन न करने का संकेत दिया है। ममता ने कहा कि कांग्रेस विपक्षी दलों को एकजुट करने की जरूरत को समझने में नाकाम रही। उन्होंने बीजेपी का सामना करने के लिए रक्षी क्षेत्र दलों को एकजुट होने की अहमियत पर जोर दिया ताकि देश के संघीय ढांचे को मजबूत किया जा सके। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी जी और ताकतवर होने जा रहे हैं और इसकी वजह कांग्रेस है। कांग्रेस बीजेपी की टेलीविजन प्रेसिडेंट पार्टी बन चुकी है। अगर वो कोई फैसला नहीं लेते तो देश को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन देश को सहन क्यों करना चाहिए? देश के पास पर्याप्त अवसर है। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी जी और ताकतवर होने जा रहे हैं, उसकी वजह कांग्रेस है। अगर वो कोई फैसला नहीं लेते तो देश को नुकसान पहुंचेगा। वही बात अगर नोएडा की करें तो ग्रेटर नोएडा में कार सवार युवक को गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया गया। उसके साथी पर शक है। युवक के पास मिले आधार कार्ड से युवक की पहचान अपार्टमेंट निवासी मंजीत सिंह के रूप में हुई है। मरने वाले हिस्ट्रीशर बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कार सवार एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के मामले में अब राज सामने आया है। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। युवक के पास मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान हुई है। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में बिसरक थाना क्षेत्र के एक मूर्ति गोल चक्कर के समीप कार सवार युवक की देर रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये हादसा जब सामने आया तो इसकी खबर पाकर मौके पर पुलिस बिसरक थाने की पुलिस जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है। मृतक के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं उसका सीधा शक उसके साथी पर जा रहा है। पुलिस ने मुताबिक कार में साथ बैठकर शराब पी रहे युवक की हत्या का इल्जाम है। कार से शराब के 2 गिलास, बोतल और ढोकला भी बरामद किया गया है। पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक मूर्ति गोल चक्कर के पास देर रात एक कार खड़ी थी। इस कार में सवार एक युवक की गोली मारकर कत्ल हो जाने के बाद ये खबर पुलिस तक पहुंच गई। वहीं बात अगर गाजीपुर बॉर्डर से हटने लगे हैं बैरिकेडिंग की करें तो कंटीले तारों बैरिकेडिंग वहां से हटने लगे हैं। तिकेत का कहना है कि फसल बेचने के लिए संसद जाएंगे। बात अगर नई दिल्ली की करें तो पुलिस ने टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर रखे अवरोधियों को थर्सडे को हटाना शुरू कर दिया है। जहां किसान केंद्र ने 3 कृषि कानून के विरोध में 11 महीने से प्रोटेस्ट चलाया है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सड़क के एक रास्ते को खोल दिया जाएगा। थर्सडे को खबर आई थी कि टिकरी बॉर्डर पर लगाए गए अवरोधक को हटाया जा रहा है, जबकि जुमे को जानकारी मिली कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस बैरिकेड हटा रही है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि रास्ते खुलेंगे तो हम फसल बेचने के लिए संसद जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन वाले जगह पर लगे बैरिकेडिंग को हटा रही है। पुलिस ने यूपी से दिल्ली वाले रास्ते की बैरिकेडिंग हटाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली गेट के नीचे का बैरियर भी हटाया जा रहा है, लेकिन रास्ता भी नहीं खुला है। राकेश टिकैत पहले ही कह चुके हैं कि एक तरफ का रास्ता खोलने से उनको कोई एतराज नहीं है। वही बात अगर बैंगलोर की करें तो बैंगलोर के स्टेडियम में हजारों लोगों ने कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को अंतिम विदाई दी। कर्नाटक सरकार के मंत्री आर अशोक ने संवाददाताओं से बीच में कहा, अंतिम संस्कार पूरे राज्य सम्मान के साथ किया जाएगा। वीडियोस और विजुअल्स में कांति रावत स्टेडियम के प्रशंसकों को खचाखच भरा हुआ देखा जा रहा है। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत और टीवी होस्ट पुनीत राजकुमार को अंतिम विदाई देने के लिए बैंगलोर का कांति रावत स्टेडियम में जुमे को प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ी। 46 साल के पुनीत राजकुमार का जुमे को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके देहांत को देश भर में शोक की लहर से मनाया जा रहा है। कर्नाटक सरकार के मंत्री आर अशोक ने संवाददाताओं से बात करके अंतिम संस्कार पूरे तरह से सम्मान के साथ किए जाने की बात कही है। अस्पताल के सोर्सेज के अनुसार अप्पू वीरा, कन्नडिंगा और मोरिया जैसी फिल्मों के लिए मशहूर पुनीत राजकुमार ने जुमे को दिल का दौरा पड़ने के बाद इस दुनिया से रुखसती ले ली।
और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में दिवाली से पहले एक ऐसी हरकत सामने आई है। सिंध प्रांत में मंदिर में चोरी हुई है। चांदी के 10 तोला हार और 25,000 रुपए चुराए गए हैं। पाकिस्तान के कोटरी शहर में चोरों ने हिंदू मंदिर से गहने और कैश चुरा लिया है। वेडनेसडे को हुई इस वारदात में चोरों ने 3 चांदी के हार और मंदिर की दान पेटी से 25,000 रुपए कैश चुरा लिया है। पुलिस ने मंदिर के केयर टेकर भगवान दास की शिकायत पर इस मामले में सेक्शन 457, 380, 295 और 297 के तहत केस दर्ज किया है। पाकिस्तान अखबार के मुताबिक चोरों ने कोटरी में देवी मां मंदिर को ताला तोड़कर भगवान की मूर्तियों में गले में पहने हुए चांदी के 3 हार और दान पेटी से 25,000 रुपए चुरा लिए हैं। चांदी के तीनों हारों का वजन 10 तोला था। जमशोरो एसएसपी जावेद बलोच ने कहा है कि मंदिर प्रबंधन को शक है कि पास में रहवासी इलाके से किसी ने मंदिर में लूट की। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमा को या मंदिर को कोई नुकसान पहुंचा हो। हालांकि सिंध प्रांत में मामलों के मंत्री ज्ञानचंद ईरानी ने एसएसपी को एफआईआर दाखिल करने के आरोपियों को पकड़ने के ऑर्डर दिए। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन में हिंदू समुदाय दिवाली का त्योहार मनाने जा रहा है। ऐसे वक्त में इस तरह का हादसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने एसएसपी को ये ऑर्डर्स भी दिए कि मंदिरों के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी जाए ताकि ऐसी वारदातों को पहले से ही रोका जा सके। वहीं वेटिकन में मोदी की बात सामने आ रही। प्रधानमंत्री ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता दिया है। क्लाइमेट चेंज और गरीबी हटाने पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने वेटिकन सिटी पहुंचकर कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पेत्रो पोरोलिन से मुलाकात की है। पोप फ्रांसिस से मोदी की ये पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री ने पोप को भारत आने का न्योता दिया है। इन्विटेशन के अलावा दोनों के बीच जलवायु परिवर्तन, गरीबी हटाने और दुनिया को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा हुई है। पीएम मोदी और पॉप के बीच में 1 घंटे तक मुलाकात चली है, जबकि मीटिंग का वक्त 20 मिनट ही तय किया गया था। पॉप से मुलाकात प्रधानमंत्री के लिए ऑफिशियल शेड्यूल का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। वहीं एक अजीबोगरीब वाकया आ रहा है अमेरिका से, जहां पर पहले चुराई स्कूल बस फिर 20 कारों को मारी टक्कर, 15 मिनट के बाद लौटा दिया। अमेरिका में एक सनकी शख्स ने स्कूल बस को चुरा लिया, उसको लेकर सड़क पर चलती हुई कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस दौरान उसे भी काफी चोटें आई हैं। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया इसकी वजह भी पता नहीं चल पाई है। कई लोग अपनी हरकतों की वजह से चर्चा में आते हैं। अमेरिका का एक सनकी शख्स ने ऐसी हरकत की है जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल इस शख्स ने करीब 15 मिनट के लिए एक स्कूल बस चुरा ली। इस बस को लेकर वो भागा नहीं, बल्कि सड़क पर चल रही करीब 20 गाड़ियों को कुचल दिया। इसके बाद सनकी शख्स ने स्कूल बस को वापस लौटा दिया और खुद अरेस्ट हो गया। इतना ही नहीं, सड़क पर करीब 20 गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद शख्स ने बस को एक लोकल बस स्टॉप पर रोका, लेकिन इसके बाद तेज स्पीड से उसने उस बस स्टॉप की दीवार तोड़ दी। इसके बाद शख्स ने पुलिस को पकड़ने के लिए अपने पीछे दौड़ाया। सड़क पर काफी देर तक पुलिस ने बस का पीछा किया। इसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस ने बस को रोका। इस सबसे बस चला रहा शख्स काफी घायल हो चुका था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।